हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे पीएच स्केल का सेकंड पार्ट या सेकंड वीडियो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल का सेकंड पार्ट। आई होप आप लोग फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे, तब आप लोग ये सेकंड पार्ट देखोगे। पीएच स्केल क्या है बच्चों? पीएच स्केल से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। अगर मान लीजिए आपके सोल्यूशन की पीएच 7 आती है तो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रल होगा। यदि आपका मान लीजिए पीएच कितना आ गया, मोर देन 7 आ गया, तो सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। और लेस देन 7 आ गया तो कितना होगा? एसिडिक होगा। मान लीजिए किसी का पीएच 0 आया था, तब हम लोग क्या कह रहे थे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं पीएच जब 0 आता है तो न्यूट्रल सोल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं। न्यूट्रल सोल्यूशन कम होता है बच्चों जब पीएच आपका 7 हो जाता है। जब 0 रहता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, HCl का जैसे हो गया या H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच हो गया। आई होप आप लोग पीएच की लिस्ट भी याद कर लिए होंगे। ब्लड के पीएच कितना होता है और मिल्क का पीएच कैसे होता है, सभी का पीएच हमने ऐसे लिखवा दिया गया है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सभी लोग तैयार हो जाओ पेन और कॉपी के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं पीएच का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो पीएच में आज हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट में क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे कि यूजेज ऑफ पीएच या एप्लीकेशन ऑफ पीएच। तो पहला यूज क्या है बच्चों? अच्छा, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग लिटमस लिए थे, लिटमस क्या है बच्चों? इंडिकेटर है। 2 टाइप का लिटमस था, ये आपका एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। 2 ही लिटमस अपने यहाँ है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब इसमें क्या होगा बच्चों? अगर आप इस पे जो है एसिड डालेंगे तो ये क्या होगा? अगर ब्लू लिटमस है, अगर एसिड उस पर डालेंगे तो ये कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड है, इसमें बेस डाल देंगे तो ये क्या होगा? रेड को ब्लू कर देगा। अगर इस पे बेस डालेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लू लिटमस एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस जस्ट जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अच्छा, तो इससे हम लोग ये समझ जाएंगे जो सब्सटेंस इस पे डाले हो कलर चेंज हो गया तो सब्सटेंस एसिड है। एसिड है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड। ठीक है, आप केवल ये बता सकते थे कि ये जो मटेरियल या जो सब्सटेंस है, अगर इसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है, लेकिन ये नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रांग एसिड क्या है? स्ट्रांग एसिड ये कि जो 100% आयोनाइज या डिसोसिएट हो जाए इट्स आयन में, या H+ पूरी तरीके से रिलीज कर दे। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे पीएच स्केल से? तो पीएच स्केल आपको ये भी बता देगा कि ये स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड। तो पीएच स्केल ऐसा इंडिकेटर हो गया जो क्या कर दे, आपको बताएगा कि स्ट्रांग है कि वीक एसिड है। ठीक है, तो उस इंडिकेटर का नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पहला यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक बार डिफिनीशन जान लें और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बच्चों? ये मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर या डाइस। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर या फिर डाई मतलब क्या होता है? जिससे ये इंडिकेट करे मेनी इंडिकेटर व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच इन अ पीएच स्केल। क्या मैंने कहा बच्चों? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये जब मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर या डाइस, ठीक है, व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। ये क्या करता है बच्चों? ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर है जो कि डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर देता है। डिफरेंट पीएच पे क्या देगा? डिफरेंट कलर देगा इन अ पीएच स्केल। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जैसे पीएच मान लीजिए आपका कितना आ गया, पीएच 0 पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है वो रेड कलर होता है बच्चों। ठीक है, पीएच 7 पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। पीएच 14 पे कैसा होता है बच्चों? वायलेट कलर हो जाता है। ये आपका क्या हो गया? वायलेट कलर।
तो क्या आप लोगों ने ये सीखा कि हम लोग जानते हैं जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक होता है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे, यहाँ पे 7 पे न्यूट्रल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर न्यूट्रल सोल्यूशन पे कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। और जब स्ट्रांग एसिड होगा तो फिर कैसा देगा? रेड देगा। फिर ऐसे रेड, फिर ऑरेंज रेड, फिर धीरे धीरे जब यहाँ से इसका 5 और 6 भी बीच में होता है तो येल्लो कलर होता है। कैसा होता है बच्चों? येल्लो कलर। फिर इधर ग्रीन तो इधर ग्रीनिश हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएंगे, फिर वायलेट हो जाएगा, फिर पर्पल नेवी, ऐसे। तो जितने ब्लू टाइप के कलर होते हैं वो बेस के होते हैं। और इधर इन दोनों का येलो हो गया, 5 और 6 पे येलो। फिर इधर क्या है आपका? ऑरेंज रेड है, येलो ऑरेंज है, ऑरेंज रेड है, ऑरेंज है, फिर रेड। रेड क्या होता है? जो स्ट्रांग एसिड होता है, जैसे 0 और 1, उसका कलर कैसा होता है? स्ट्रांग। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की मीनिंग क्या है, कि डिफरेंट पीएच पे जो डिफरेंट कलर शो करता है, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, 0 पीएच पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होगा? रेड कलर होगा। ग्रीन का कितने पे होगा? न्यूट्रल पे होगा 7 पे, और 14 पे वॉयलेट या ब्लू टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉयलेट है। तो इस तरीके से आप लोग ये कलर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का लर्न कर लेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है। आपको केवल 7 का तो पक्का याद होना चाहिए 100%, कितना ग्रीन कलर होता है। 14 का भी याद होना चाहिए ब्लू कलर, और इधर जो है आपका क्या है? रेड कलर। और इधर ये दोनों क्या है बच्चों? येल्लो कलर। और इधर ये दोनों ग्रीन, मतलब 7 के इधर ग्रीनिश कलर है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लू कलर होता चला गया है। तो ये था पहला यूज किसका? पीएच स्केल का। अच्छा बच्चों, एक और इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? जो डिफरेंट स्मेल या ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल। तो जो आपको डिफरेंट ऑर्डर आए या डिफरेंट स्मेल दे इनर, ठीक, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग स्मेल से आइडेंटिफाई करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे मान लीजिए ओनियन हो गया, आपका बेलिना हो गया, सब क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होते हैं बच्चों? ये जो है कि डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट इनकी स्मेल आती है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। पहला यूज हम लोग देख लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में। सेकंड देखिए क्या है बच्चों? सेकंड जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज है पीएच का, जो आपका आता है वो किस में था बच्चों? जो आता है आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है बच्चों? इसका यूज कैसे है? इसका रोल क्या है इसमें पीएच का? आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जब हम लोग खाने को, जो अपना फूड है उसको खाते हैं तो फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डाइजेस्ट सिस्टम, जो उसको डाइजेस्ट कराते हैं जो ऑर्गेनिज्म या जो मसल्स हैं। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या यूज है बच्चों? इसमें ये यूज है कि जो हम लोग का स्टमक है, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसके लिए यूज होता है बच्चों? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों? हेल्प करता है। कौन करता है? HCl, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों? किसी कारणवश ये जो है एक्सेस में हो जाता है। एक्सेस में मतलब लार्ज अमाउंट में। क्या हो जाता है बच्चों? लार्ज अमाउंट। जब ये लार्ज अमाउंट में हो जाता है तभी आपको क्या होता है? इनडाइजेशन हो जाता है, जिससे आपको पेन भी होता है और इरिटेशन भी होता है। जैसे आप कहते नहीं हो कि खट्टी ढिकार आने लगी थी, ये कब होता है बच्चों? जब एसिड की क्वांटिटी जो है या Cl की अमाउंट जो है लार्ज अमाउंट में होने लगे या फिर एक्सेस में आ जाए, तब फिर आपको क्या होगा? आपको इरिटेशन भी होगा, पेन भी होगा और आपको इंडाइजेशन भी होगा, खट्टी ढकार टाइप का कुछ आने लगता है। ठीक है, तो उससे आपको रिलीफ होने के लिए आपको यहाँ पे एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है बच्चों? बेस। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें बेस को मिक्स करेंगे या बेस को लेंगे। ठीक है, अच्छा ये एसिड जैसे वायरस है उसको कौन डिटेक्ट करता है? उसको कौन हटाता है? एंटीवायरस। ऐसे यहाँ पे जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो हम लोग बेस इसमें लेते हैं, जो मिक्स करते हैं, उसे आंट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंट एसिड।
एंटासिड क्या समझ गए ना, ये बेस है जो कि क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, एसिडिटी से आपको रिलीफ करता है। तो एंटासिड नाम ऐसे पढ़ के उसे एंटीवायरस, वैसे एंटासिड मीन्स बेस हो गया। एंटासिड की मीनिंग क्या है, बेस है जो कि हम लोग एसिडिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग बेस डालेंगे, ये बेस नहीं डालेंगे, वो बेस डाल लेंगे जो इडेबल हो, मतलब वो कोरेसिव नेचर में ना हो, हम लोग को हार्म ना पहुंचाएं। तो इसमें हम लोग लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ले लेते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फार्मूला क्या है बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस। इसकी pH अप्रोक्सीमेशन 10 होती है, ये भी याद होनी चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की pH कितनी होती है, अप्रोक्सीमेशन 10। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं जिसे एंटासिड कहते हैं, जिससे हम लोग का जो एसिडिटी हुआ उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि एग्जाम में आता है। पहला यूज क्या है बच्चों, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या है बच्चों, आवर स्टमक प्रोड्यूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो क्या किस में हेल्प करता है बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड पे। लेकिन क्या होता है, सम टाइम एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इरिटेट पेन। ठीक है, आप इरिटेट होने लगते हो, पेन होने लगता है, या इंडाइजेशन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खट्टी डकार भी कहते हैं। तो उससे आपको रिलीफ पाने के लिए हम लोग को बेस लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एंटासिड। ऐसा बेस लो जो इडेबल हो, इडेबल मतलब खाने योग्य हो। उसमें जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। तो आपको क्या होगा, एसिडिटी से रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड यूज, सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बच्चों, pH का। टूथ डीके स्टार्ट, pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डीके। pH चेंज एज काज ऑफ टूथ डीके। डीके मतलब आप लोग जानते हो ना, डिस्ट्रॉय होना, क्षय होना। ठीक है, तो दूसरा यूज कहाँ पे होगा बच्चों, pH चेंज एज अ काज ऑफ टूथ डीके। अब इसमें देखिए बच्चों, जो हम लोग का माउथ है, जो माउथ में हम लोग का जो pH वर्किंग है वो कितना होता है, 5.5 से कुछ होता है। ठीक है, जो आप लोग टूथ वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग जब फूड लेते हैं तो उसमें शुगरी फूड ले लेते हैं। शुगरी फूड मतलब जिसमें एसिड होता है, तो शुगरी फूड ले लेते हैं। जब हम लोग इसको ईट करते हैं तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड या फिर और भी कोई एसिड इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जब एसिड बढ़ता है तो उसका pH क्या होगा, हम लोग जानते हैं एसिड की pH कम होती है, तो pH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिलो द 5.5 हो जाता है। तो इससे आपका जो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, बिलो द 5.5। जब pH आपका कितना हो जाएगा, माउथ का pH बिलो द 5.5 हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था सलीवा आफ्टर मील हाफ बिफोर मील। ठीक है, सलीवा मतलब लार की pH क्या होती है बच्चों, जब हम लोग खाने से पहले 7.8 रहती है, ऐसे कुछ रहता है। लेकिन जब आप लोग खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो इसकी pH होती है 5.8 हो जाती है, 5.5। इससे क्या हो जाता है कि pH डिक्रीज हो गई ना, वही एसिडिटी की वजह, क्योंकि हम लोग शुगरी फूड खाते हैं उसमें एसिड बढ़ गया तो उसकी pH डिक्रीज हो जाती है। ये भी आपको याद होना चाहिए, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, सलीवा की pH आफ्टर मील बिफोर मील। तो आफ्टर मील क्या होगा, लेस देन ये 5.8 या 5। बिफोर क्या होता है बच्चों, 7.8, मतलब बेसिक नेचर का रहता है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो जब आपका pH जो है 5.5 से बिलो हो जाएगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, टूथ इनेमल जो है स्टार्ट हो। और जो इनेमल जो आपका बने होते हैं, जो ये सब जवड़े हैं, किसके बने होते हैं बच्चों, ये आपके बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी याद होना चाहिए, जो कि अपने बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, हार्डेस्ट मटेरियल कौन है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। जो इनेमल होते हैं वो इसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। बताओ, अब इसमें भी कोरोड होने लगता है, इसका भी डीके स्टार्ट हो जाता है कब, जब आपका pH बिलो द 5.5 हो जाता है। तो इससे आपको बचने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे रिलीफ पाने के लिए आप लोग जैसे ही
खाना खा लें आफ्टर ईटिंग, देन उसके बाद क्या करना है आपको बढ़िया से ब्रश कर लेना है, क्लीन कर लेना है अपने माउथ को। ठीक है, अब माउथ को क्लीन करने के लिए जो हम लोग का टूथपेस्ट है वो किस नेचर का होना चाहिए, एसिडिक नेचर का कि बेसिक नेचर का। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एसिड की क्वांटिटी बढ़ी है, एसिड को हटाना है, तो हम लोग को क्या कैसा लेना चाहिए बच्चों, बेसिक नेचर का आपका टूथपेस्ट होना चाहिए, जिसे एल्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है, एल्कलाइन हो या फिर बेसिक नेचर का हो तो आपका टूथपेस्ट अच्छा रहेगा। ठीक, समझ जाओगे किस लिए, क्योंकि आपको एसिडिटी को कम करना है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, टूथपेस्ट कोई पूछेगा कैसा होना चाहिए या उसकी पीएच क्या होगी, तो 7 से ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो एल्कलाइन में होना चाहिए, तभी हम लोग को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इसका क्या यूज है बच्चों, पीएच का, सॉइल पीएच एंड पीएच ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। तो दो एप्लीकेशन मैंने बता दिया, टूथ डीके और डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड क्या है बच्चों, सॉइल की पीएच एंड ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। ये क्या है, ये है कि जो हम लोग की सॉइल है वो क्या है, एक ये जो आप पीएच की रेंज उस पर बढ़िया से वर्क करता है। अगर मान लीजिए इसकी पीएच अप्रॉक्सीमेशन 7 से 7.8 या 7.4 इसके अराउंड है अगर आपकी सॉइल की पीएच, तो वो बढ़िया से वर्क करता है, मतलब यहाँ से बढ़िया से फसल या क्रॉप इसमें उपजाऊ होंगी। लेकिन अगर इसकी पीएच क्या हो जाए बच्चों, 7 से लेस हो जाए, मतलब एसिडिक हो जाए, तब भी जो है सॉइल जो है अच्छा नहीं होगा। फिर आप फार्मर के लिए जो सॉइल होगी वो अच्छी नहीं होगी, फिर उसमें क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, कि मतलब जो आपका प्लांट होगा उनका ग्रोथ क्या होगा, बैडली होगा, ज़्यादातर अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए 7.8 से ज़्यादा हो गया, 8-9, तब भी दिक्कत आ जाती है, तब भी प्लांट को ग्रोथ होने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से रिलीफ पाने के लिए अगर आपकी एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है तो इसमें क्या आप करेंगे, इसमें आप कोई बेस फिलअप कर देंगे, कैल्शियम क्विकलाइन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, चाक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें आपको क्या मिक्स करना है सॉइल में, फिर आपको फार्मर क्या इसमें डालेंगे, जब पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, तो बेस मटेरियल डालेंगे, बेस सब्सटेंस डालेंगे। अब यहीं पे मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब आपका एसिडिटी बढ़ेगा तो आप कोई बेस मिला देंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मिक्स करते हैं सॉइल में। अगर मान लीजिए आपकी पीएच जो है ग्रेटर देन 8 हो गया या एल्कलाइन मीडियम हो गया, तो इसको आपको रिड्यूस करने के लिए इसमें हम लोग एसिड की क्वांटिटी मिलाएंगे, फिर एसिड सल्फेट डालेंगे, ताकि आपकी जो सॉइल की पीएच है इस रेंज में आ जाए, तो प्लांट को जो है ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आपके प्लांट ग्रोथ हो जाए, अच्छा फसल हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत याद करना है और कुछ ज़्यादा याद करना नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हम लोग जानते हैं जो आपकी आंट चींटी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फार्मिक एसिड का सोर्स है वो रेडांट से, मतलब आंट से, तो फार्मिक एसिड का सोर्स कहाँ पे है, आंट में। तो इसका मतलब हम लोग ये समझे कि जो ये आंट है इसमें कौन सी एसिड पाया जाता है, तो इसमें एसिड पाया जाता है कौन सा, फार्मिक एसिड। तो अब जाहिर सी बात है जब आपको ये स्टंग करेगा या डंक करेगा तो क्या कैसा फील होगा आपको, एसिडिटी की वजह से आपको इसमें इरिटेशन होता है, क्योंकि ये एसिड का सोर्स है। तो आपको रिलीफ पाना है, अगर आपको मान लीजिए कि आंट ने डंक मार दिया या काट लिया, तो उससे रिलीफ पाने के लिए आप क्या लगाएंगे बच्चों, बेस, कोई भी बेस, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या कुछ भी हो जाए तो आप बेस यूज कर लेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आंट को जब आंट आपको डंक करेगा तो उसको उससे रिलीफ पाने के लिए क्या यूज करोगे, तो कोई भी बेस हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, कोई भी क्या, जो आपको नुकसान ना करे, हार्म ना करे, वैसा बेस को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पीएच स्केल आपका ख़त्म हो गया है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है, इसका एप्लीकेशन भी आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हो गया है, और कैसे क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे हम लोग एसिड और बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब आपका फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, यह एक आध क्वेश्चन कहिए इस पर हम लोग कर लें। वैसे भी आपको मालूम ही, अगर किसी की पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से ग्रेटर है तो बेस होगा, 7 से लेस है तो एसिड होगा, इतना आपको सबको बता दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं साल्ट पे। ठीक है, कहाँ पे चलेंगे बच्चे, इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है साल्ट। और साल्ट हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस। साल्ट देखिए, साल्ट क्या है बच्चों, साल्ट आपको पहले ही पता है क्या, कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड एंड बेस, कोई भी बेस आप ले लीजिए,
सॉरी ये बेस मैंने ले लिया है। अब कोई भी आप एसिड ले लीजिए, ये मैंने एसिड ले लिया। इसको जब रिएक्ट कराते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, या टू प्रोडक्ट इज फॉर्म, वन इज वाटर एंड अदर इज साल्ट। ये आपका क्या हो गया बच्चों, साल्ट। ठीक, साल्ट कैसे फॉर्म करेंगे, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो ये आपका साल्ट फॉर्म हो गया। अब साल्ट के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे। साल्ट की एक डिफिनीशन और बन सकती है, देखिए यहाँ पे HCl था, अब यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम मेटल आ गया। तो क्या हो जाए बच्चों, किसी भी एसिड में अगर हाइड्रोजन को मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या कहते हैं, साल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट। आ रहा है, आप लोग तो बोरिंग नहीं लग रहा है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पढ़ना ही है। पढ़ने में थोड़ा बोरिंग तो लगता ही है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको जितनी भी जानकारी है छोटी छोटी से हम लोग बड़ी बड़ी जानकारियाँ हासिल कर लेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ कि कैसे हम लोग साल्ट को प्रिपेयर करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल्ट वैसे स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने क्या बता दिया, इसकी दो डिफिनीशन बता दिया। क्या क्या बता दिया, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म टू प्रोडक्ट वाटर एंड साल्ट। फिर या फिर क्या मैंने बताया, एसिड को जब एसिड में जो ये आपके हाइड्रोजन होते हैं, तो आपको पता है ना कि जब वो सब्सटेंस एसिड होते हैं जिसमें H+ हैं अकॉर्डिंग टू Arrhenius, फिर इसके क्या होता है, साल्ट हो जाएगा। अच्छा, साल्ट में क्या है बच्चों, दो लोग हैं, एक कटायन है और एक एनायन। तो साल्ट इज मेड अप टू आयंस, कटायन एंड एनायन आता है, एनायन हमेशा एसिड से आता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कटायन हमेशा बेस देगा, एसिड हमेशा एनायन देगा। ठीक है, ठीक समझ गए, कोई दिक्कत। अब इससे फैमिली ऑफ सॉल्ट आते हैं या फिर टाइप ऑफ सॉल्ट आता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब जैसे इसमें कटायन और एनायन के बेसिस के आधार पे हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे क्लोराइड साल्ट, क्या हो गया बच्चों, क्लोराइड साल्ट। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं क्योंकि हम लोग खूब अच्छे से सीखे हैं रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। क्लोराइड साल्ट में क्या हो गया, जैसे आपका AlCl3, ये सब नेमिंग आप लोग कर लेते हो अच्छे से। जिसमें आपका एनायन क्या हो, क्लोराइड हो, यही आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड साल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कौन से साल्ट है बच्चों, क्लोराइड। इसी तरीके से सल्फेट साल्ट आपके आ जाएंगे। कटायन एनायन लेते चलिए, सल्फेट साल्ट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा एनायन लो जिसमें सल्फेट है। तो सल्फेट साल्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, Na2SO4 हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके क्या है, सल्फेट साल्ट हैं। ये सब खूब अच्छे से आपको आता है, ये खूब पहचान लोगे, नेमिंग भी खूब अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, सल्फेट साल्ट हो गए, ये क्लोराइड साल्ट हो गए। इसी तरह से नाइट्रेट साल्ट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, नाइट्रेट साल्ट हैं। इसी तरीके से कार्बोनेट साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, बहुत सारे ले सकते हो आप। कैसे लेना कि जिसमें कार्बोनेट लो, इधर मेटल ले लीजिए, जिंक ये मेटल कार्बोनेट साल्ट हो गया। एसीटेट साल्ट लीजिए, एसीटेट आयन लो इसमें। यही तो आप जानते हो कि इसमें कटायन एनायन पहले लिखते हैं, कटायन बाद में, बाकी सब में कटायन पहले, इसमें बाद में। तो ये क्या हो गया आपका, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, ये सब कौन से हो गए, एसीटेट साल्ट। आई होप अब आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्लोराइड एनायन के बेसिस पे कैसे आपको साल्ट को एग्जाम्पल लिखने हैं, कैसे इसमें करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाएगा, आप लोग कर लोगे, अच्छे से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें क्या आता है बच्चों, दूसरा ये आता है कि अभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जो ये साल्ट गिवन है, कहेंगे किस एसिड और किस बेस से फॉर्म हुआ है, तो इसको आपको पहचानना बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है NH4Cl, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन विच एसिड एंड बेस टू फॉर्म दिस साल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, वाटर से रिएक्ट करा देना है, आपका तुरंत जो है मिल जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे Cl है, आपको क्या करना है, इसको वाटर से रिएक्ट करा देंगे, तुरंत ही आप जान जाएंगे कौन सा बेस कौन सा एसिड है। कटायन में आप OH जोड़ेंगे, एनायन में आप H+ जोड़ेंगे। तो कटायन NH4+ है, एनायन Cl- है, तो NH4 में OH जोड़ देंगे और उसमें H जोड़ देंगे, ये Cl। ये Cl और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ये बेस और ये एसिड से मिलके बना था। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा NaCl किससे फॉर्म हुआ है बच्चों, किस एसिड किस बेस से, तो तुरंत इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे। कटायन में OH जोड़ते हैं, एनायन में H+ जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं तो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो MgSO4 है किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफिनीशन ये पढ़ें हाउ कैसे ऑब्टेन करते हैं साल्ट को, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो इसी तरीके से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये किस एसिड और किस साल्ट से बना था। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेस से और किस एसिड से बना है। एनायन में आपको क्या जोड़ देना है, H जोड़ देना है। कटायन में आपको OH जोड़ देना है, पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन इस टाइप के भी सॉल्व कर लोगे कि कोई भी साल्ट है वो किस एसिड और किस बेस से बना है। वाटर से रिएक्ट करा के H+ और OH- आपको ऐड करना था बस। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ये आता है कि जो कोई साल्ट है उसका जो हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे तो किस नेचर का होगा। ठीक है, दिस साल्ट फॉर्म द सोल्यूशन या बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा बच्चों कि कोई भी साल्ट है अगर उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें या उसको सोल्यूशन में मिक्स करें तो उसका नेचर कैसे होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे बताएंगे हम लोग, हैं द pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन, द pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, क्या है, किस टाइप का है क्वेश्चन बच्चों, द pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन, मतलब साल्ट का जो साल्ट का सोल्यूशन बनेगा उसका pH क्या होगा। तो कैसे बताएंगे इसको देख लीजिए आप। जैसे आपको पता करना है कि NaCl का सोल्यूशन कैसा होगा, नेचर में कैसा होगा। जैसे इसको हम लोग मान लीजिए वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये इस सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा ये आप लोग को जानना है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊँगा तो आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जो आपका साल्ट है, इफ साल्ट इज फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देन solution of salt न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल। ठीक है, एंड pH कितना होगा, pH आप लोग जानते हो कितना होता है, 7 होता है। pH कैसा होता है बच्चों, 7 होगा। लिटमस बिहेवियर, ब्लू लिटमस को भी कुछ नो एक्शन और रेड लिटमस में भी नो एक्शन। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होगा, 7 किसका होता है, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। कब होगा बच्चों, जब आपका जो साल्ट था वो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से फॉर्म हुआ है, अब उसका सोल्यूशन बनाएंगे तब। ठीक है, तो आप आई होप समझ जाएंगे। ये देखिए किसका था, NaOH और HCl, ये स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड। ये तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन एसिड स्ट्रांग है कौन एसिड बेस। ये हम लोग एसिड के वीडियो में देखे थे कि जो है जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे HCl, H2SO4 या NO3, HI, ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रांग एसिड हैं। क्या है, स्ट्रांग एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते थे जैसे आपका C2 ये हो गया और एसिटिक एसिड हो गए। ठीक है, ये आपका क्या है, वीक एसिड है। क्या है बच्चों, ये वीक एसिड हैं। वीक एसिड में ये भी आ जाता है HCN भी, लेकिन ये हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के सिलेबस में यही दो हैं, ये वीक एसिड हैं और ये स्ट्रांग एसिड। शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए चाहो तो जिसमें कार्बन है वो वीक एसिड हो गए, जिसमें कार्बन नहीं वो स्ट्रांग एसिड। जितने मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रांग एसिड। बेस में आपके 2 ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग बेस में कौन कौन है बच्चों हम लोग के सिलेबस में, NaOH और KOH, ये 2 स्ट्रांग बेस हैं। बाकी NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, वीक एसिड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी वीक बेस। ये सब क्या है, आपके वीक बेस हैं। तो आप लोग पहचान लीजिए वीक एसिड एंड वीक बेस दिख रहा है। वीक ये आपके क्या है, स्ट्रांग बेस, ये वीक बेस, ये वीक एसिड, ये स्ट्रांग एसिड। ठीक है,
आप लोग पहचान लिए। तो देखो ये NaOH और ये Cl दोनों ही स्ट्रांग थे, इसलिए जब इसका सोल्यूशन बनेगा ये कैसा बनेगा बच्चों, नेचर में न्यूट्रल बन जाएगा। pH आपका 7 होगा और लिटमस बिहेवियर नो एक्शन, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ग्रीन होगा। इतनी सारी बातें आपको खूब अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अगर आपका जो सॉल्ट है वो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से फॉर्म हुआ है, कैसे पहचानोगे, OH और H+ ऐड करके। अगर आप तुरंत पहचान लिए कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से फॉर्म हुआ तो इसका जो सोल्यूशन होगा इसका बिहेवियर आपका पता चल जाएगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, सेकेंड आपका क्या आता है बच्चों, द सॉल्ट इज फॉर्म स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। द सॉल्ट, अब तो आप पहचान लोगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। द सॉल्ट इज फॉर्म स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। किससे बच्चों, वीक बेस। अब क्या होगा, अब हम लोग कोई स्ट्रांग एसिड लें और वीक बेस ले लें। ठीक है, स्ट्रांग एसिड इसमें से कोई, जैसे Cl ले लिया, ये अब ये ले लीजिए NH4Cl। ठीक है, स्ट्रांग एसिड वीक बेस। अब इसका क्या होगा, द साल्ट इज फॉर्म स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस। द नेचर ऑफ सोल्यूशन, द साल्ट ऑफ सोल्यूशन, देन salt of solution, then salt of solution, then salt of solution कैसा होगा नेचर में, then salt of solution is एसिडिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक। जो स्ट्रांग होगा वही होगा और इसका pH क्या होगा, 7 से कम। मैंने क्या बता दिया बच्चों कि द साल्ट इज फाउंड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। तो जो साल्ट का सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो pH क्या होगा बच्चों, pH इज लेस देन 7 हो जाएगा। लिटमस बिहेवियर, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। लिटमस बिहेवियर कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू को रेड कर देगा। ठीक, इतने बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे आपका NH4Cl या Cl स्ट्रांग एसिड, ये वीक। और कोई ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कौन, MgSO4, CuSO4। ठीक, कैसे जाने, CuOH का होल ट्वाइस वीक बेस, MgOH का होल ट्वाइस वीक बेस, H2SO4 स्ट्रांग एसिड। इसका नेचर इसका जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे उस साल्ट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एसिडिक हो जाएगा और pH लेस देन 7 होगा। लिटमस बिहेवियर ब्लू को रेड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका आएगा द साल्ट इज फाउंड स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड, तब उसका नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन या फिर बेसिक। एल्कलाइन और बेसिक एक ही चीज़ है। ठीक, जैसे आप कोई भी स्ट्रांग ले लीजिए, Na ले लिया हूँ, कोई भी वीक एसिड ले लीजिए, कार्बोनिक एसिड ले लिया हूँ, ये हो गया। ठीक है, और भी हम लोग ले सकते हैं CH3COONe। ठीक है, कुछ भी हो, अब आप इसमें पहचान लेंगे। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जिसकी pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। लिटमस बिहेवियर रेड टू ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिटमस बिहेवियर रेड टू ब्लू हो जाएगा। कुछ जान पा रहे हो कि नहीं, धीरे धीरे जानोगे, हाँ ऐसे सीख जाओगे हम लोग और क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसका लिटमस बिहेवियर कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू, pH 7। कैसे पहचानोगे, इसमें देखोगे कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक। OH लगाए, NaOH स्ट्रांग है, दो ही तो स्ट्रांग बेस है, NaOH और KOH। ये H2CO3 कार्बन है, वीक एसिड है, तो इसके जैसा नेचर होगा, बेस के जैसा होगा। बेस के बारे में जो जानते हो वो लिख दोगे, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या है बच्चों, वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर आपका वीक एसिड और वीक बेस है तब उसको हम लोग ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे कि इसका जो साल्ट का सोल्यूशन होगा एसिड होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। वो उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन कितना गिवन है। अगर उसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है तब हम लोग बताते हैं कि इसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। दोनों का सेम अमाउंट रहेगा तो न्यूट्रल हो जाता है, दोनों का में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक हो जाएगा, बेस की होगी तो बेसिक हो जाएगा। ये किसमें है बच्चों, वीक एसिड एंड वीक बेस में, उसमें आपको अमाउंट दिया रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।
फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। कैसे हम लोग साल्ट को प्रिपेयर करेंगे अपने यहाँ, जैसे NaCl साल्ट है, NaOH है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, जिप्सम, ये सब साल्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज, इनके एप्लीकेशन, लेकिन ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए ही हैं, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि व्यूज आने लगे, मुझे और अच्छा लगे, मुझे वीडियो बनाने में अच्छा भी लगे हैं। चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। टू प्रिपेयर साल्ट या हाउ टू मेक साल्ट एंड यूजेज ऑफ साल्ट, ठीक, थैंक यू।